औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमजान और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग का सबसे ब्रेकिंग न्यूज से मैं आगाज करना चाहूंगा। बहुत ही मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, उनकी तरफ से एक न्यूज जो है वो ब्रेक की गई है कि इमरान खान साहब के हवाला से जो ताकतवर हल्के हैं उनके अंदर इस बात पे गौर शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब के अलावा जो है वो कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहता। तमाम जो बातें हैं, तमाम जो नजरिए हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हारून रशीद साहब की तरफ से जो उन्होंने हकाइक रखे हैं अपने इस व्लॉग में, वो भी आपके सामने में शेयर करना चाहूंगा। इस वक्त जो सिनेरियो है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी साहब जो आसम मनीर साहब हैं, जो इस वक्त वो ईरान के दौरे पे मौजूद है, वहां से कुछ जो न्यूज है वो निकल के आई है, सामने आई हैं। और कुछ मजीद जो एक मंथ के अंदर जो अपडेट्स आप लोगों के सामने आई हैं, उस बात को मद्देनजर रखते हुए जो हकाइक हैं वो आप लोगों के मैं सामने रखूंगा। स्पेशली तौर पे ईरान की तरफ से एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है आसम मनीर साहब को कि ये जो मौजूदा कंडीशन है, इस कंडीशन से हम मुतमिन नहीं है। ओवरऑल जो भी सिनेरियो इस वक्त क्रिएट है ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चीन की जो शराकतदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चीन की बहुत ज्यादा शराकतदारी है इस वक्त ईरान के अंदर, और चीन ने सुलह भी करा दी है ईरान और सऊदी अरेबिया की। उसके साथ साथ चीन का जो वाजिया पैगाम था वो भी आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो ये चाहते हैं कि जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है उससे हम नाखुश हैं। किसी भी लिहाज से अगर इस तरह की जो वो बेसकूनी की और लाकानूनियत की सूरत हाल अगर कंटिन्यू रहती है तो हम किसी भी किस्म की सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं करेंगे। और सी पैक के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो खदशात का इजहार किया है। अब हारून रशीद साहब ने ये हकाइक पेश किए हैं कि इस तमाम सिनेरियो के बावजूद जो मजीद चीजें ऐड हुई हैं, वो सबसे पहली जो चीज है वो IMF का अचानक से इमरान खान साहब से मुलाकात करना। दूसरा, यूरोपीय यूनियन का जो उनकी सेक्रेटरी है उनका ये बयान आना कि अगर मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो जो हमने एक खास एक GSK का जो बजट होता है या उनका जो समझ लें कि एक रिलीफ जो दिया जाता है दूसरे मुल्कों को जो उनसे ट्रेड करते हैं, तो उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर यूरोपीय यूनियन की ट्रेड बंद होती है तो 4 से 5 मिलियन डॉलर की जो है वो आपको नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ चीन की अगर शराकतदारी खत्म होती है या चीन की सरमायाकारी खत्म होती है तो उससे बहुत ज्यादा मुल्क आपका पीछे जा सकता है। उसके साथ साथ IMF का जो है वो इमरान खान के साथ मुलाकात करना, ये वाजिया पैगाम है ताकतवर हल्कों को कि इमरान खान साहब की वैल्यू इंटरनेशनल वाइज क्या है। तो इन तमाम बातों के होने के बाद अब ताकतवर हल्कों में ये बात गौर जो है वो गौर फिक्र शुरू हो चुका है कि इमरान खान साहब को अगर हम बैकफुट पे लेके जाते हैं या उनकी पार्टी को बैन करते हैं या खुदा ना खासा अगर उनको गिरफ्तारी की जाती है, तो आया कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह की जो मौजूदा सियासी जमातें हैं या मुस्लिम लीग नून है या पीपल पार्टी है, तो आया कि इनके किसी भी तरफ से अगर देखा जाए तो क्या चांसेस हैं कि ये कोई भी एक जमात जो है वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत सके। तो इसका जवाब है बिल्कुल ना। यानी अगर देखा जाए तो पीपल पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा किसी हद तक जो अपनी ताकत रखती है वो सिंध के अंदर रखती है। अगर पंजाब में देखा जाए तो चंद सीटों के अलावा मुस्लिम नून भी जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती। इसी तरह KPK में देखा जाए तो वहां पे तो बिल्कुल क्लीन बोल्ड है, वहां पे तो वाज़ेह कंडीशन नजर आ रही है कि इमरान खान साहब को जितना वोट पाएगा कोई भी पार्टी उसको टच भी नहीं कर सकती। सही है। तो इसी तरह बलोचिस्तान की अगर सूरत देखी जाए तो वहां पे भी पीपल पार्टी और नून लीग आपको नजर नहीं आती। तो ये एक वाजिया जो है सूरत हाल लोगों के सामने है, ताकतवर हल्कों के सामने है कि अब इस सूरत हाल में आया कि इमरान खान साहब को अगर हम बैक में लेके जाते हैं तो उसका बहुत सारा नुकसान हो सकता है इस मुल्क को। और जो अदम मैं समझता हूं कि जो एक लाकानूनियत की सूरत हाल है या एक बेचैनी की सूरत हाल है उसको खत्म नहीं किया जा सकता अगर इमरान खान साहब को बैकफुट भी लेके जाते हैं। ABC जितने भी आपने प्लान किए हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं या उनको नाअहल कर देते हैं या उनकी पार्टी को निकाल देते हैं, जो प्लान है एक साइड पे है। लेकिन जो मौजूदा कंडीशन है उसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो सिनेरियो है, इमरान खान साहब को अगर आप किसी भी लिहाज से बैकफुट पे लेके जाते हैं तो इस मुल्क पाकिस्तान में जो है वो अमन पैदा नहीं हो सकता। जैसा कि आज के दिन में भी इमरान खान साहब ने एक इंटरनेशनल टीवी को अपना इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह टास्क उन्होंने जो है वो अपना सामने रखा कि उन्होंने बताया कि अब भी एज ए पाकिस्तानी होते हुए वो अपने मुल्क की फेवर में जाएंगे और जो भी मुल्क पाकिस्तान की कौम के लिए बेहतर होगा वो उसके साथ खड़े होंगे।
किसी भी किस्म का वो कंप्रोमाइज किसी भी मुल्क के साथ नहीं करेंगे। ये एक वाजिया पैगाम था उन ताकतवर मुल्कों को जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब उनकी खुशामद करें या उनको खुश करने के लिए अपना मौकफ चेंज करें। तो इमरान खान साहब की तरफ से आज भी जो जवाब था वो यकीनन यही था, एब्सोल्युटली नॉट। आप यकीनन समझ चुके हैं कि इमरान खान साहब के आज के इंटरव्यू के हवाले से जो इंटरनेशनल वाइज इमरान खान साहब बहुत ज्यादा अपनी हमीयत हासिल कर सकते थे, अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते थे या हमदर्दियां ले सकते थे पूरी दुनिया से, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने ये वाज़ेह कहा कि मुझे इस बात का अंदाजा है कि मुझे नाअहल किया जा सकता है, मुझे जेल में कैद किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा इस बात पे पुख्ता यकीन है कि अगर मेरी पार्टी जो है वो हिस्सा लेगी तो वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत सकती है, तरीके इंसाफ जीत सकती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो इस वक्त जो है वो ओवरऑल जितने भी मोतबर हल्के हैं उनके सामने हैं। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब की वापसी के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आपको एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि इमरान खान साहब जो वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह, और अगले वजीर आजम जो है वो भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब ही होंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ एक बहुत ही अफसोसनाक मैं समझता हूँ ये सूरत हाल जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि जनवरी 2023 से लेके जून 2023 तक, यानी 6 माह के अंदर, जनवरी से लेके जून 2023 तक 3,95,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि कितनी बेसकूनी, कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है मुल्क पाकिस्तान के अंदर, कि नौजवानों को अपना मुस्तकबिल जो है इस मुल्क में किसी भी लिहाज से रोशन नजर नहीं आता। उनको इस बात का अंदेशा है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, महंगाई जो है वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, लाकानूनियत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस मुल्क से वो समझता हूं कि बिल्कुल मैं समझता हूं कि अपना तल्लुक खत्म कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी 6 माह के अंदर मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क का सफर कर चुके हैं, बैरून मुल्क जा चुके हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि आया कि वो लोग जो डंके बजाते हैं कि हमने जो है बहुत सूरत हाल बेहतर कर दी है, वो लोग जो कहते हैं कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर दिया, तो उनका चेहरा भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि इस वक्त जो सिनेरियो है, इस वक्त जो महंगाई का आलम है, वो चंद पॉइंट्स 1 से 2 जो बुनियादी चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इमरान खान साहब के दौर में जो चीनी की कीमत थी वो 100 रुपया था, 1 किलो की चीनी की कीमत 100 रुपया थी। उसके बाद घी की जो कीमत थी 300 रुपया थी। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा वेला मचाया जाता था। शबाशी साहब, बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज्यादा शोर मचाते थे, जनाब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई है। 300 रुपए का 1 किलो घी मिलता था बासमती इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में, और इस वक्त 550 रुपए का 1 किलो घी है। एक साल के अंदर 50% नहीं बल्कि 100% कीमतें बढ़ चुकी हैं घी की। उसके साथ साथ गंदम का आटा, आप यकीन माने कि ये वो बुनियादी चीज है जिसके बगैर मैं समझता हूं किसी भी इंसान का गुजारा नहीं है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आटा जो था 80 रुपए का 1 किलो मिलता था। इस वक्त मौजूदा हुकूमत में 150 रुपए का 1 किलो आटा है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि कितनी परेशानी की सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है कि 150 रुपए का 1 किलो आटे का रेट है। आया कि गरीब के लिए ये बहुत ही मैं समझता हूं परेशान कुन नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि मर जाने की कंडीशन है कि 150 रुपए का 1 किलो आटा अगर गरीब अपने घर लेके जाएगा तो एक टाइम का शायद अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकता। उसके साथ साथ अगर मैं दाल मूंग की बात करूं तो 200 रुपए की केजी थी, 1 किलो थी, जो अब 350 रुपए की 1 किलो मिलती है। ओवरऑल अगर मैं सारी चीजों का मुवाजना करना चाहूं तो तकरीबन 100% जो है वो चीजों में इंक्रीज आ चुका है। जैसा कि दुनिया के मुख्तलिफ जो है अदारे उन्होंने भी दादोशुमार अपना जो है वो पेश किया है कि 39 से 40% पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है। ये सूरत हाल आप लोगों के सामने है, और यकीन माने खुदा की कसम कि ये पाकिस्तान जो है वो जिस तरफ जा रहा है कि अल्लाह माफ करे, बहुत ही मैं समझता हूँ बैड कंडीशन है, और इस दौर में जिस तरह लोग गुजारा कर रहे हैं बहुत मुश्किल हो चुका है। उसके साथ साथ एक न्यूज में आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब के हवाला से मजीद जो है वो अपडेट्स आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा कि इमरान खान साहब के हवाला से एक तोशाखाना केस के जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी ला दी गई है,
और दूसरा जो उनके निकाह के ऊपर एतराज़ात किए गए थे उसके हवाला से भी काफ़ी तेज़ी ला दी गई है, ताकि उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन की जा सके, या गिरफ्तारी जो है वो उनकी अमल में लाई जा सके। साथ साथ ये अमल भी जो है वो तेज़ कर दिया गया है। उसके साथ साथ अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसके ऊपर जनाब शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें यह तय पा गया है। 3 नाम जो है वो ज़ेर बहस आए हैं, उनमें से एक नाम का इंतखाब जो है वो हो चुका है। वो चंद दिन के बाद कल या परसों आप लोगों के सामने आ जाएगा। वो इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह अपने व्लॉग में भी शेयर करूंगा कि अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है, वो मैं आपके सामने सूरत हाल रखूंगा। और आखिर में फिर मैं एक बहुत ही बुनियादी जो वजह आपको बताने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब की वापसी क्यों मुमकिन है। उसके पीछे वजह यह है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूं, मेरी बेटी जो है वो वज़ीर आला पंजाब बने। आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि मैं सदर बनूं, मेरा बेटा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। और जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि मैं मुल्क पाकिस्तान का सदर बनूं। यानी किसी भी लिहाज से इन लोगों में इत्तफाक नहीं है, किसी भी लिहाज से ये एक बात पे एग्री नहीं है। यानी किसी भी वक्त जो है ये अपना मौक़िफ़ चेंज कर सकते हैं और किसी भी वक्त जो है ये अपने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ सकते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के मौजूदा होने के बाद जो ओवरऑल ताकतवर हल्के उन्होंने इस बात पे गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया है कि अगर हम इमरान खान साहब को दोबारा ताकत में लाते हैं, उनके साथ मसालत की जाए, उनके साथ बैठ के बात की जाए, टॉक की जाए, जिन पॉइंट पे उनको इंकशाफात हैं या शिकवे गिले हैं वो उनसे शेयर करें, और जिन पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान साहब को कुछ शिकवे गिले हैं वो हमसे शेयर करें, तो बैठ के मसालत के करके कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो मुझे सामने गिरामी आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहले खाना का भी और इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।